रिद्धि जाधव से आयशा शेख, वो आयशा शेख जो अदनान के साथ शादी में अपना चेहरा तक किसी को नहीं दिखाना चाहती थी, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कोई भी उनकी फोटो नहीं खींचे। और अब इंटरनेट पर अदनान की बहन दोस्त इफ़त शेख ने उनके फोटोज से इंटरनेट को भर दिया और एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात की जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता था। अब ये इंटरनेट पर उनकी फ़ोटोज़ डालकर सही किया गलत किया, इसके बारे में बात बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरा मसला और माजरा समझाता हूँ कि है क्या। भाई अभी हाल ही में OTT बिग बॉस में जो अदनान शेख आए थे, जो टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे, टीम 07 यानी कि फैसल जो फैसू 07 है उनके साथ फेमस हुए थे अदनान 07। सितंबर में उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड यानी कि आयशा शेख के साथ शादी कर ली। अब ये शादी हुई तो चर्चा में आया एक पोस्ट जिसके अंदर एक रिक्वेस्ट थी कि भैया अक्सर जब सेलिब्रिटी शादी करते हैं तो फिर मीडिया की एंट्री नहीं होती, लेकिन अभी इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ बने नहीं थे, तो बहरहाल जो भी हो इन्होंने अच्छा ही समझिए कुछ भी समझिए मीडिया की एंट्री रखी और कहा कि आप पेट भरकर फोटोज़ खींचिए, वीडियोज़ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रिक्वेस्ट की गई मेहमानों से कि कोई भी आयशा शेख यानी कि अदनान की जो बीवी है उनका कोई फोटो ना खींचे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा से अपने आप को पर्दे में रखा है और मैं अब भी यही दरख्वास्त करूंगी आप तमाम से कि आप में से कोई भी मेरी फोटो या वीडियो ना बनाए। मामला सब कुछ बेहतरीन, लेकिन जब ये वीडियो बाहर आई तो फिर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि आयशा शेख पहले हिंदू थी, फिर अदनान ने कन्वर्ट किया और तब ये माजरा हुआ। आप जब आज की तारीख में भैया आप मानो या मत मानो, लेकिन 2014 के बाद से एक जो चीज़ बदली है वो ये है कि अगर मामला कहीं पे हिंदू मुस्लिम का है तो फिर चीज़ें तूल पकड़ेंगी बहुत तेज़ी से, इस बात में बिल्कुल गारंटी होती है। और यहाँ पर भी यही हुआ। इसके बाद क्या होता है फिर मामले में जो कहते हैं ना कि जो धुआं उठ रहा था उसमें कैरोसिन डालने का काम किया अदनान की बहन ने। अब वो सो कॉल्ड अदनान की बहन इसलिए है बिकॉज एक यूट्यूब चैनल है गली न्यूज़ करके, उस पर एक लड़की बुरखे में आती है और कहती है कि मेरे भाई ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि उसने एक हिंदू को कन्वर्ट किया है। वो तमाम माजरा बताते हैं कि पहले वो रिद्धि जाधव हुआ करते थे, फिर आयशा शेख हुई, ये फिर मतलब कई सारी चीज़ें बताती हैं किस तरीके से मेरे भाई ने शादी की, गर्लफ्रेंड हिंदू थी, फिर वो लॉन्ग टाइम थी तो उससे शादी करना चाहता था, कन्वर्जन हुए, तमाम चीज़ें। इसके बाद खबर आती, अब लोग ये तय कर ही रहे थे, ढूंढने की कोशिश ही करते कि जो लड़की सच में अदनान की बहन है भी या नहीं, या फिर कोई बहरूपिया है या कोई और है जो कि सिर्फ पब्लिसिटी चाहता है। इसके बाद 1 या 2 दिन बाद ही खबर आती है कि अदनान शेख पर FIR कर दी गई है कि उन्होंने अपनी बहन के साथ मारपीट की, यानी कि इफ़त शेख के साथ मारपीट की है। अब ये सब चल ही रहा था कि अब इफ़त शेख ने एक सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटोज डाली और कहा कि ये फोटोज हैं रिद्धि जाधव उर्फ आयशा शेख की, वो आयशा शेख जो अब अदनान की बीवी हैं। इसमें क्लियरली ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अदनान शेख ने रिद्धि जाधव को कन्वर्ट करके फिर उन्हें आयशा शेख बनाया। उनका नाम पहले रिद्धि जाधव था, अब वो जबरन हुई है या नहीं हुई है या फिर अपने प्यार की खातिर हुई है, खुद हुई हैं, वो उनका भी अपना फैसला है। प्लस अभी उनकी तरफ से कोई इश्यू क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं आया है, तो ऐसे में अभी तक इस मामले को सिर्फ एक तरफा समझा जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर अपनी मर्जी से है तो फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पर धर्म की आज़ादी है, वहाँ पर आप किसी भी धर्म में अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हो, इसमें आपकी कोई रोक टोक नहीं होगी आपको। तो ऐसे में अगर ये वाला मसला है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर मसला कुछ और है तो फिर दोस्त फोर्सफुली तो यहाँ पर इस्लाम भी किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। बाकी आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कि आपको भी लगता है कि इफ़त शेख सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, ये सच में जो मामजरा और मामला बताया जा रहा है ये हकीकत है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस तरीके की वीडियोज़ के लिए टमाटो टॉकीज़ को फॉलो ज़रूर कर लें।